भीलवाड़ा शहर के सरकारी दरवाजा क्षेत्र में कांग्रेस नेता और हलेट के पूर्व सरपंच हरफूल जाट पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने शानदार और त्वरित कार्रवाई का प्रदर्शन किया है। वारदात के महज 10 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद रविवार को कोतवाली थाना पुलिस ने तीनों मुख्य आरोपियों को शहर के बीच बाजार में पैदल घुमाकर गुनाह परेड निकाली। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास कायम करने और अपराधियों में खौफ पैदा करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया। पुलिस तीनों आरोपी अक्षय, गोपाल और मनीष को घटनास्थल यानी सरकारी दरवाजा क्षेत्र में मौका तस्दीक करवाने के लिए पैदल लेकर गई। इस दौरान शहरवासियों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और तत्परता से पूरे शहर में उसकी सराहना हो रही है। शनिवार शाम को हुई सनसनीखेज वारदात के तुरंत बाद महज 10 घंटों के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए शहरवासियों ने पुलिसकर्मियों का अभिनंदन भी किया। कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार कांग्रेस नेता हरफूल जाट पर यह हमला आपसी और राजनीतिक रंजिश के चलते किया गया था। हमलावरों ने हरफूल जाट पर तलवार से जानलेवा हमला करने के साथ ही देशी कट्टे से फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया था। इस मामले में वारदात की साजिश रचने और सहयोग करने के आरोप में पुलिस पहले ही भाजपा नेता बालूलाल आचार्य को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब पुलिस मौका तस्दीक के बाद हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों, तलवार और देशी कट्टा को बरामद करने में जुटी है। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र गिरडिया गांव में शनिवार को खेत पर मवेशी चराने गई एक महिला और उसके बेटे पर अचानक सियार ने हमला कर दिया। इस हमले में मां और बेटा दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गिरदिया निवासी लाड देवी पत्नी शंकर लाल खारोल अपने बेटे योगेश खारोल के साथ खेत पर गाय भैंस चराने के लिए गई थी। इसी दौरान अचानक जंगल से आए एक सियार ने उन पर हमला कर दिया। मां और बेटे ने सियार से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन हमले में दोनों बुरी तरह घायल हो गए। इस दौरान लाड देवी की बेटी भी उनके साथ थी। परिजनों और ग्रामीणों ने तत्काल दोनों घायलों को शाहपुरा के अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा रेफर कर दिया। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक पर लगाम लगाने और प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है। खेत पर गई गाय और भैंस चराने को और बकरी भी थी साथ में। पहले बकरी पर हमला किया, बकरी के बाद में छोरा पर किया, छोरा के बाद में लाड देवी पर हमला किया। फिर बाद में आसपास में आदमी थे भाग के गए और छुड़ाने के लिए, तो भाग के चला गया। इनको हॉस्पिटल लेके आए, शाहपुरा गए तो शाहपुरा कोई नहीं तो इनको इलाज बराबर किया, नहीं टाँके लगाए और ड्रेसिंग करके यहाँ भेज दिया, रेफर कर दिया। लाड और आदित्य, योगेश आदित्य, योगेश है, मैं आदित्य लगा मैं। अच्छा, ये गिरिया मारे सागर तालाब के पास। ठीक। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भीलवाड़ा जिले के मंगरोप थाना क्षेत्र के गुवारडी, मंडपिया और कल्याणपुरा पीपली हास्यांस क्षेत्र में बजरी का अवैध दोहन धड़ल्ले से जारी है। बजरी माफिया बेखौफ होकर बनास नदी और आसपास के क्षेत्रों को छलनी कर रहे हैं, जिससे न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि सरकारी राजस्व को भी चूना लग रहा है। गांववासियों ने बताया कि मंगरोप क्षेत्र के गुवारडी, मंडपिया, कल्याणपुरा पीपली हास्यांस ये बहने वाली बनास में बजरी के अवैध दोहन का कारोबार रात दिन चल रहा है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां और बड़े वाहन गुजर रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्त रोक लगाई गई है। अवैध बजरी दोहन के कारण बनास के किनारे और जलस्तर पर गंभीर असर पड़ रहा है। गहरे गड्ढे बन गए हैं, जो मानसून में बड़े खतरे का सबब बन रहे हैं। साथ ही बजरी माफिया इस अवैध कारोबार से मोटी कमाई कर रहे हैं, जबकि सरकार को मिलने वाला राजस्व उनकी जेब में जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अवैध बजरी परिवहन के मामले में पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। थाना क्षेत्र से बजरी से भरे वाहन बेरोक-टोक निकल रहे हैं, जिससे पुलिस की मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है। पर्यावरण और नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए ये आवश्यक है कि प्रशासन, खनिज विभाग और पुलिस मिलकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन कराएं। अजमेर एटीएस टीम ने शनिवार देर रात भीलवाड़ा शहर के सांगानेर थाना क्षेत्र के अहिंसा सर्कल के पास केमिकल डाल असली 500 का नोट का बनाने का झांसा देने वाले 3 युवकों को धर दबोच कर भीलवाड़ा शहर की सुभाष नगर थाने को सौंपा। सुभाष नगर थाना प्रभारी ने इस मामले में एटीएस के एसआई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पकड़े गए युवकों के पास 500 से 500 रुपए के नोटों के साइज के कागज के 3 बंडल मिले थे, जिनको जब्त कर लिया है
और पकड़े गए युवकों से पूछताछ की जा रही है। सुभाषनगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि अजमेर एटीएस टीम के एसआई मोहम्मद रफीक ने रिपोर्ट दी कि कुछ लोग अजमेर के आसपास के क्षेत्र में असली रुपयों के कलर से कागज के 500 रुपए की भारतीय मुद्रा की साइज के खाली पेपरों का बंडल बनाकर असली भारतीय मुद्रा होना बताकर ठगी और धोखाधड़ी करते हैं। इस पर एक योजना बनाई जिसके तहत संबंधित ठगों को मोबाइल पर फोन कर एक कार बेचने की कहानी बनाई, तो उन ठगों ने मुझे भीलवाड़ा शहर के अहिंसा सर्किल पर बुलाया। जब मैं एटीएस के पुलिस जाब्ते के साथ शनिवार रात अहिंसा सर्किल पर पहुंची और वहां असलम, इंसाफ व रियाज नाम के 3 युवक मिले। उनके साथ मेरी कार बेचने के लिए 7 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। तब इंसाफ नाम के युवक ने काले रंग की एक कागज की गड्डी में से एक काला कागज निकालकर स्वयं के पास रखे एक प्लास्टिक के डिब्बे में सफेद पाउडर के पानी में मिलाकर काले कागज को धोया तो वह काला कागज 500 रुपए की भारतीय मुद्रा में बदल गया। इस प्रकार इंसाफ ने अपने बैग में रखे कागज की गड्डी से 12 नोट काले रंग के निकालकर धोकर 500 रुपए के 12 भारतीय मुद्रा के नोट बनाए। मुझे संदिग्ध प्रतीत होने पर तीनों युवकों को पकड़ लिया गया। इन तीनों ठगों से एटीएस टीम ने 3 500 के नोट बनाने के कागज के बंडल, प्लास्टिक के एक डिब्बे में सफेद पाउडर, 13 भारतीय मुद्रा के 500 के नोट और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। पुलिस इन ठगों से गहन पूछताछ कर रही है। पीपुल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू एवं नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल को पत्र लिखकर मानसरोवर झील की तत्काल सफाई करवाकर उसे गंदगी मुक्त करने की मांग की है। जाजू ने बताया कि पूरी मानसरोवर झील में पानी के ऊपर कांजी जमी हुई है एवं गंदगी फैली हुई है। चारों ओर तालाब की पाल भी गंदगी एवं झाड़ियों से अटी पड़ी है, जिससे भ्रमणार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जाजू ने तत्काल मानसरोवर झील में उगी झाड़ियों को हटवाने एवं झील की संपूर्ण सफाई करवाने की मांग की है। जाजू ने पत्र में यह भी मांग की है कि झील में जाने वाले गंदे नालों को डाइवर्ट करें एवं पानी की नियमित रूप से सफाई के लिए ईटीपी प्लांट लगाए तथा मानसरोवर झील के पर्यटन की दृष्टि से विकास की योजना को जल्दी से जल्दी मूर्त रूप देकर भीलवाड़ा वासियों के लिए झील में नौका विहार शुरू करवाएं। उल्लेखनीय है कि मानसरोवर झील पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं सैकड़ों लोग भ्रमण हेतु आते हैं। अनेक बार लोगों द्वारा जाजू को दूरभाष पर मानसरोवर झील को गंदगी मुक्त कर सफाई करवाने को कहा है। भीलवाड़ा की प्रख्यात झील मानसरोवर झील, मानसरोवर झील एक बहुत बड़ी झील है, लेकिन पिछले दिनों नगर विकास न्यास की लापरवाही और अनदेखी के कारण पूरी झील में खरपतवार और काई जमी हुई है। 1 इंच भी जगह ऐसी नहीं खाली जिसमें पानी नज़र आता हो। चारों तरफ पाल पर ज़बरदस्त गंदगी और खरपतवार उगी हुई है। जो हेजर पौधे लगे हुए हैं वो बेतरतीब बढ़ रहे हैं और पूरी चारों ओर गंदगी का आलम है। मैं आपके माध्यम से जिला कलेक्टर जो नगर विकास न्यास के अध्यक्ष हैं, सचिव गोयल साहब, उनसे आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस झील की खरपतवार कहीं को निकाल करके इस झील की सफाई करे, नौका विहार शुरू करे। लोगों को बापू नगर या उस एरिया के जो लोग हैं वहाँ जो भ्रमण के लिए घूमने जाते हैं उनको स्वच्छता प्रदान करे। विप्र समाज भवन में आदि गौड़ सनाढ़ ब्राह्मण समाज बिजनगर के चुनाव संपन्न ललित शर्मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बद्रीनारायण मिश्रा, मंत्री प्रेमचंद कटारा, कोषाध्यक्ष शिव प्रकाश ओझा निर्विरोध निर्वाचित नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत व अभिनंदन किया गया। विप्र समाज भवन में आयोजित कार्यक्रम में समाज के वक्ताओं ने सामाजिक एकता, विकास व उत्थान पर बल दिया। इस दौरान भाजपा नेता नवीन शर्मा, सेवानिवृत्त ओम प्रकाश शर्मा, गोविंद शर्मा के आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में समाज बंधुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान आदि गौड़ सनाढ़ ब्राह्मण समाज के बंधुओं ने आगामी कार्यक्रम में कार्यकारिणी के गठन की कार्रवाई निर्णय लिया गया। दीपचंद कटारा, नेमीचंद शर्मा, सुशील शर्मा, भवानी तिवाड़ी, नंद किशोर गौड़, देवेंद्र शर्मा, त्रिलोक तिवाड़ी सहित अन्य समाज बंधु भी उपस्थित थे। भीलवाड़ा की जहाजपुर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रोली चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 ट्रैक्टर ट्रोली भी बरामद की है। पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी खुलासों की संभावना है। जहाबजरू थाना प्रभारी राजकुमार नायक ने बताया कि 3 अक्टूबर को सरसिया निवास भीम सिंह मीणा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी ट्रैक्टर ट्रोली चोरी हो गई। इस पर गठित टीम ने मुखबिरों की सूचना से ट्रैक्टर ट्रोली ले जाते सरदार जी का खेड़ा निवासी श्यामलाल दरोगा को पकड़ा तो उसने उक्त ट्रैक्टर ट्रोली चोरी की बताई।
उससे गहन पूछताछ की गई तो उसने 1 अक्टूबर को भी अपने 3 अन्य साथियों के साथ चोरी करना बताया। इस पर उसके 3 अन्य साथियों सवाई माधोपुर के घाटा, नैनवाड़ी के घमंडी मीना, मनकेश मीना और रतनपुरा निवासी राम भरोसी मीना को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर 2 अन्य ट्रैक्टर ट्रॉलियों को बरामद किया गया। ये दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियां काछोला व मांडलगढ़ से चुराई गई थी। भीलवाड़ा जिले की आसीन थाना पुलिस ने प्रतापपुरा में हुई फायरिंग के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस आरोपियों से घटना को लेकर गहन पूछताछ कर रही है। आसीन थाना प्रभारी हसपाल सिंह ने बताया कि 4 अक्टूबर को प्रतापपुरा में नेशनल हाईवे 158 पर स्थित पेट्रोल पंप के पास श्री सरकार कार गैरेज पर कार्य कर रहे सुरेश रेगर पर फायरिंग की गई थी। घायल के बयान पर 2 आरोपियों प्रताप सिंह रावत और देवेंद्र सेन को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ के बाद इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस को बरामद किया गया है। भीलवाड़ा की मांडलगढ़ थाना पुलिस ने नकबजनी और चोरी के सामने खरीदने के मामले में 4 साल से फरार 5,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी खुलासा की संभावना है। मांडलगढ़ थाना प्रभारी बाबूलाल बिश्नोई ने बताया कि चोरी के सामान खरीदने के मामले में 4 साल से मध्य प्रदेश निवासी जिनेंद्र कुमार सोनी उर्फ जीनू सोनी पुलिस को चकमा दे रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था, जिसको मुखबिरों की सूचना पर मध्य प्रदेश के कुकडेश्वर से गिरफ्तार किया गया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।